नमस्कार दोस्तों न्यू डिजिटल इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए ईपीएफओ की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस अपडेट के बारे में। दोस्तों, ईपीएफओ ने करोड़ों पीएफ मेंबर को सलाह दी है, एडवाइस दी है। इसके बारे में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रेस रिलीज करके भी जानकारी दी है। अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि सभी को सही जानकारी मिल सके। इससे आपका फ़ायदा होगा, जो इधर उधर पैसे लगाते हैं उससे बच जाएंगे। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं ईपीएफओ ने क्या बड़ा अपडेट किया है, क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है ईपीएफओ की तरफ से। ईपीएफओ की तरफ से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से जो प्रेस रिलीज की गई है, आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ अपडेट किया गया है। देख सकते हैं, ईपीएफओ ने सदस्यों से अनधिकृत एजेंटों से संपर्क करने से बचने और निःशुल्क तथा सुरक्षित ऑनलाइन सेवाओं के लिए ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करने का आग्रह किया है। दोस्तों, यह प्रेस रिलीज की गई है 16 जून 2025 को दोपहर 1:42 पर। प्रेस में ईपीएफओ ने रिक्वेस्ट की है कि सभी पीएफ मेंबर जो ऑनलाइन का काम करवाना चाहते हैं, आप स्वयं से ईपीएफओ की वेबसाइट पर जा कर के कर सकते हैं। आपको इधर उधर एजेंट से पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ईपीएफओ की वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर आ सकते हैं। देख सकते हैं क्या कुछ कहा गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने सभी हितधारकों के लिए ईपीएफओ सेवाओं को तेज, पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। ये पहल ईपीएफओ की अपने सभी हितधारकों की परेशानी मुक्त, सुरक्षित, कुशल सेवाओं देने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। हाल ही में ईपीएफओ ने केवाईसी या सदस्य विवरण में सुधार तथा स्थानांतरण दावों को प्रस्तुत करने के सरलीकरण, 1 लाख रुपये तक की अग्रिम दावों के स्वतः निपटान के लिए कार्यक्षमता बढ़ाना तथा पेंशन संवितरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के लिए परिपत्र जारी किया था। यहाँ पे देख सकते हैं, बीमारी, आवास, विवाह, शिक्षा के लिए अग्रिम ऑटो क्लेम निपटान सुविधा की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 2024 और 25 में 2.34 करोड़ दावों को ऑटो मोड में निपटान किया गया है। अधिकांश मामले नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता को हटाकर 15 जनवरी 2025 से स्थानांतरण दावों प्रक्रिया को भी सरल कर दिया गया है। देख सकते हैं, जो ऑटो क्लेम की सीमा पहले 50,000 रुपये थी, उसे 1 लाख रुपये कर दिया गया है। आप बीमारी, आवास, विवाह, शिक्षा के लिए अग्रिम यानी एडवांस क्लेम में अपना पीएफ निकालना चाहते हैं तो आपका ऑटो क्लेम सेटल हो जाएगा। 2 से 3 दिन में आपके खाते में पीएफ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, आपका पीएफ निकल जाएगा। तो दोस्तों, यह बहुत बढ़िया अपडेट है। यहाँ पर बता भी रहे हैं कि जिसके परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 2024 और 25 में 2.34 करोड़ दावों का ऑटो मोड में निपटान किया गया है। तो दोस्तों, देख सकते हैं, 2.34 करोड़ दावों का ऑटो मोड में निपटान किया गया है, ऑटोमेटिक क्लेम सेटल किया गया है। तो दोस्तों, अधिकांश मामलों में नियोक्ता की मंजूरी को भी हटा दिया गया है। 15 जनवरी 2025 से स्थानांतरण दावा प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके सदस्य प्रोफाइल सुधार के लिए प्रदान की गई ऑनलाइन सुविधा को सरल बनाया गया है। अधिकांश मामलों में सदस्य प्रोफाइल सुधार के लिए नियोक्ता और ईपीएफओ पर निर्भरता समाप्त कर दी गई है। आपको
नियोक्ता के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन सारा करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। दोस्तों देखेंगे ऑनलाइन डीलिंकिंग ने सदस्यों को उनके यूएन से गलत आईडी को डीलिंक करने को सक्षम बनाया है। आप डीलिंक भी कर सकते हैं। अगर आपके यूएन के साथ फर्जी मेंबर आईडी जुड़ गई है तो आप डीलिंक की सुविधा ऑनलाइन दे दिया है ईपीएफओ ने, स्वयं से आप डिलीट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यूएन का आवंटन एवं सक्रियण फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उमंग ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। तो दोस्तों आप स्वयं से उमंग ऐप के जरिए यूएन नंबर एक्टिवेट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं अपना फेस को स्कैन करके। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अपना यूएन नंबर स्वयं से जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका यूएन नंबर नहीं है तो आप अपना उमंग ऐप में जाएं, उमंग ऐप से आप अपना यूएन नंबर जनरेट कर सकते हैं और कहीं भी किसी भी कंपनी में उस यूएन नंबर को दे सकते हैं। आपको सिर्फ अपने फेस को स्कैन करना होगा। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना, आधार फेस आरडी। आधार फेस आरडी आप डाउनलोड कर लेंगे, अपना उमंग ऐप के जरिए यूएन नंबर जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इसी सुविधा का लाभ उठाकर सदस्य को ईपीएफओ सेवाओं जैसे पासबुक देखना, केवाईसी अपडेट, दावा प्रस्तुत करना आदि का तत्काल पहुंच प्राप्त होती है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ईपीएफओ ने ऑनलाइन दाखिल दावों के त्वरित निपटान और दावों की अस्वीकृति को कम करने के लिए चेक लीव सत्यापित बैंक पासबुक की छवि अपलोड करने की आवश्यकता को भी हटा दिया है। जैसे कि पहले आप पीएफ विड्रॉल करते थे तो आपको पासबुक या कैंसिल चेक अपलोड करना होता था, लेकिन ये भी आपको छूट दे दी है। आपको पासबुक या कैंसिल चेक अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं, चाहे एडवांस विड्रॉल करना चाह रहे हैं या फुल एंड फाइनल विड्रॉल करना चाह रहे हैं। साथ ही यूएन के साथ बैंक खाते के विवरण को जोड़ने के लिए नियोक्ता की मंजूरी को भी हटा दिया गया है। अप्रैल 2025 से आप अपना खाता जोड़ सकते हैं। नियोक्ता के पास मंजूरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका खाता एक्टिवेट कर दिया जाएगा, वेरीफाई कर दिया जाएगा ईपीएफओ के द्वारा और बैंक के द्वारा। आपके नियोक्ता के पास रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। ये भी बहुत ही बढ़िया अपडेट आया है ईपीएफओ की तरफ से। तो हालांकि यह देखा गया है कि कई साइबर कैफ़े संचालक, फिनटेक कंपनियां ईपीएफओ सदस्यों से उन सेवाओं के लिए बड़ी रकम वसूल रही हैं जो आधिकारिक तौर पर मुफ्त है। कई मामलों में ये संचालक केवल ईपीएफओ के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं, जिसे कोई भी सदस्य अपने घर बैठे मुफ्त में कर सकता है। हितधारकों को ईपीएफओ से संबंधित सेवाओं के लिए तीसरे पक्ष की कंपनियों या एजेंटों के पास जाने या उनसे जुड़ने के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। तो दोस्तों आप बताया गया है कि आपको किसी भी एजेंट से संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं से ईपीएफ का कोई भी कार्य कर सकते हैं। आप केवाईसी हुआ या आपका पीएफ निकालना हुआ, चाहे फुल एंड फाइनल हुआ या एडवांस में हुआ, जो भी आपको बैंक लिंक करना है, सारा चीज़ आप ऑनलाइन स्वयं से कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे उनका वित्तीय डाटा तीसरे पक्ष की संस्थाओं के सामने आ सकता है या बाहरी संस्थाएं ईपीएफओ द्वारा अधिकृत नहीं हैं और वे अनावश्यक शुल्क ले सकती हैं या सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा से समझौता कर सकती हैं। ईपीएफओ के पास एक मजबूत शिकायत निगरानी निवारण प्रणाली है, जिससे सदस्यों की शिकायतों को CPGRMS या ईपीएफओ IGMS पोर्टल पर पंजीकृत किया जाता है और समयबद्ध तरीके से उनके समाधान होने तक उनकी निगरानी की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में ईपीएफओ IGMS में कुल 16 लाख
1202 शिकायतें और CPGRMS पर 1,74,328 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 98% शिकायतों का समय सीमा के भीतर निवारण भी किया जा चुका है। EPFO अपने सभी सदस्यों, नियोक्ताओं और पेंशनभोगियों को EPFO पोर्टल और उमंग ऐप के माध्यम से उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने की सलाह देता है, एडवाइस देता है। दावा दाखिल करना, स्थानांतरण, KYC अपडेशन, शिकायत प्रक्रिया सहित सभी EPFO सेवाएं पूरी तरह से निःशुल्क हैं और सदस्यों को उन सेवाओं के लिए तीसरे पक्ष के एजेंट या साइबर कैफ़े को कोई शुल्क नहीं देना चाहिए, जिन्हें आसानी से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा सदस्य किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आधिकारिक वेबसाइट, ये देख सकते हैं, ये आधिकारिक वेबसाइट है EPFO की www.epfindia.gov.in पर सूचीबद्ध क्षेत्रीय कार्यालय में EPFO हेल्प डेस्क PRO से संपर्क कर सकता है। तो दोस्तों, इस वेबसाइट के जरिए आप कोई भी कार्य EPF का कर सकते हैं। इस प्रेस रिलीज में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि आप इधर उधर एजेंट के पास पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन सारा काम स्वयं से कर सकते हैं। तो दोस्तों, चाहे आपका PF विड्रॉल हुआ या KYC हुई या कुछ सुधार करना है प्रोफाइल में, सारा कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।